हमको सरकार चलाना नहीं आता, क्योंकि हम भ्रष्टाचारियों को खुली छूट नहीं दे सकते। माननीय भजन लाल जी शर्मा भ्रष्टाचारियों को खुली छूट नहीं दे सकते, लुटेरों को खुला नहीं छोड़ सकते। पेपर की रखवाली अपने ही लोगों को रख करके उन्हीं से पेपर बाहर निकला कर बिकवा नहीं सकते। यहाँ भ्रष्टाचारियों को सजा मिलेगी, जैसा आपने देखा कई जेलों में और भी जाने वाले हैं। ये कह रही है कि सरकार चलाना नहीं आ रहा, खजाना खाली कर दिया। अब छोड़ देना चाहिए इसे। मुंगेरी लाल के सपने हैं, उनको वो सोचते हैं पद छोड़ छोड़ मैं आ जाऊं। ये मुंगेरी लाल के सपने देखते रहो। अब राजस्थान में कभी भी कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रहेगी। सचिवालय में पैसे मिले उसकी जांच कर दी। सच अशोक अशोक गहलोत के समय पैसे मिले थे, और उसका ऐसे भी जांच कर रही होगी, मुझे उसमें डिटेल ध्यान नहीं है, जांच कर रही है। क्या और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आज दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, और क्योंकि मैं जोधपुर जिले का प्रभारी मंत्री हूँ इसलिए आया हूँ। यहाँ जो आज कार्यक्रम हुए उनमें मैंने भाग लिया है। गौशाला में भी कार्यक्रम था, एक हमारे संस्कृत भारती का यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है, वो भी कार्यक्रम था, डेयरी में भी कार्यक्रम था। इन सब कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया है, और इन सबका हेतु यही था, यानी वंदे गंगा जल संरक्षण का अभियान का हेतु यही है कि जो हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो वाटर लेवल बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमको जो बरसात का बहता हुआ पानी है उसका संरक्षण करना, संग्रह करना, ताकि धरती में रिचार्ज होता रहे, तो वाटर लेवल ऊपर आएगा। वाटर लेवल ऊपर आएगा तो जमीन में नमी रहेगी, तो हमारी जितनी भी वनस्पति वो पनपेगी। हमारे को वाटर लेवल ऊपर आएगा तो हैंडपंप में पानी नजदीक मिलेगा, आसानी से निकलेगा, ट्यूबवेल में पानी आसानी से निकलेगा, हमारे को खेती में भी सिंचाई का पानी आसानी से उपलब्ध होगा, पीने का पानी भी आसानी से उपलब्ध होगा। हमको चारागाह का विकास भी करना होगा, ताकि जमीन से चारागाह के माध्यम से पानी जमीन में परकोलेट होता है। पेड़ भी लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर पेड़ एवरेज 3,500 से 4,000 लीटर पानी हर महीना, हर वर्ष परकुलेट करता है, जमीन में भेजता है। पेड़ क्या होता है कि वर्षा को ही बुलाता है। पेड़ एक अपने जीवन काल में 4 से 5 करोड़ रुपए की आमदनी करवाता है, एक साल में 30 लाख रुपए की आमदनी करवाता है। ये ध्वनि प्रदूषण को कम करता है, वर्षा को बुलाता है, ये सारा, और ऑक्सीजन का तो भंडार है, आप सब लोग जानते हैं। और इसीलिए हम सब लोगों को जिंदा रहने के लिए, हमारी वनस्पति को, जीव जंतुओं को, सबको जिंदा रखने के लिए पानी बहुत आवश्यक है। और पानी को बचाना, पानी का वाटर लेवल बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है, इसलिए सारा कार्यक्रम चल रहा है। वैसे हर साल नहरबंदी होती है, लेकिन इस बार विभाग ने तैयारियां ठीक से नहीं की, जिससे पेयजल समस्या सामने आई और लोगों को परेशान होना पड़ा। तो हमारे वक्त तो हम पहले से अच्छे से तैयारी करके रखते थे, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। पेयजल की समस्या तो गहलोत जी की वजह से हो रही है, क्योंकि जल जीवन मिशन हमारा पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था। अरबों रुपया माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने राजस्थान को उपलब्ध करवाया है, लेकिन उसमें अशोक गहलोत जी की सरकार भ्रष्टाचार कर गई, और उसके कारण से उनके मंत्री जेल में बैठे हैं। तो भ्रष्टाचारियों की गैंग थी अशोक गहलोत जी की सरकार, उसके कारण से आज पूरा राजस्थान दुखी हो रहा है। पानी की जो त्राहिमाम है राजस्थान में, यदि कमी है, तो अशोक गहलोत जी की वजह से उसको माननीय भजन लाल जी की सरकार ठीक कर रही है, और बहुत कम समय में आपको ठीक प्रकार का पानी उपलब्ध होने लगेगा, पर्याप्त पानी उपलब्ध होने वैसे लगेगा, होने आप लगेगा। पंचायत राज मंत्री हैं, कोर्ट की ओर से बार-बार चुनाव को लेकर कहा जा रहा है। क्या तय समय पे चुनाव करवाने का प्रयास किया जा रहा है? जो सरकार, जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अध्ययन हो रहा है। जो विधि वेता है उनसे भी राय ली जा रही है। हमारा जो ओबीसी जो बोर्ड का उसका गठन किया हुआ है आयोग का, उसकी भी रिपोर्ट आनी है। इन सब पलों को ध्यान रखते हुए सरकार विचार कर रही है, और जो भी विधि सम्मत होगा वो सरकार कार्रवाई करेगी। एक शिक्षकों की और सबसे बढ़िया जो वर्ग है शिक्षा विभाग का मंत्री रखनी चाहिए।
आपको पता है कि नहीं, हमने ट्रांसफ़र 6,500 लेक्चर्स के ट्रांसफ़र किए हैं, 6-7 हज़ार ट्रांसफ़र में प्रिंसिपल्स के ट्रांसफ़र किए हैं। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र जिले के बाहर नहीं होते हैं। ये ये उनको ही पता है, और यदि जिले के बाहर कोई गलती से कर देगा, तो उनकी जो वरीयता समाप्त हो जाएगी। उनका प्रमोशन जहाँ पे अगले साल होना था, वो 7 साल पीछे चला जाएगा। वो जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं ट्रांसफ़र नहीं चाहते, वो चाहते हैं डेपुटेशन, ताकि उनको वरीयता समाप्त ना हो। वो चाहते हैं संशोधन ट्रांसफ़र में कि साहब ये वरीयता समाप्त का आदेश आदेश निरस्त करो। ये आज का नहीं है, जब से नौकरी लगे हैं, तब से है। कैडर थर्ड ग्रेड का जिले का कैडर है, वो सब जानते हैं। फिर भी इन सब की समस्याओं को ध्यान में रखते माननीय मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं, और हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी भी बन रही है, उस पर विचार चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। बहुत जल्दी ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, और जैसी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनेगी तो उसके आधार पर सबके ट्रांसफ़र होंगे। मतलब सब नॉर्म्स बनेंगे, किस-किस के कितने सेविंग होना चाहिए, क्या-क्या नॉर्म्स होना चाहिए, वो सब होगा। उसके आधार पे सबका ट्रांसफ़र होगा। नीट को ये खाकर बिल्ली हज करने जा रही है। सारे राजस्थान के युवाओं को लूट करके खा गए। कांग्रेस के लोगों को रखवाली रख दी, उनको चाबियाँ दे दी, वो निकाल-निकाल कर बेचते रहे, और उनके आकाओं को करोड़ों रुपए पहुँचाते रहे। आज वो करोड़ रुपए खाने वाले लोग ही हम पर आरोप लगा रहे हैं। ये ठीक है, नीट का पेपर आउट हुआ है, नहीं होना चाहिए था, कहीं न कहीं गलती है। उसकी सज़ा केंद्र सरकार निश्चित रूप से देगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। बहुत सारे जेलों में हैं, और भी जेल में जाने वाले हैं, किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है। इनकी तरह नहीं है कि इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेचा, इनके आरपीसी के एक मेंबर जिन्होंने करोड़ रुपए लेकर के बनाए, वही आउट कर रहे थे, वही बेच रहे थे। एक और आपने रोडवेज में सफ़र करके एक मैसेज दिया आम जनता के बीच में। कोई मैसेज नहीं दिया हमने, हमारी सामान्य बात है। क्या मंत्री रोडवेज की बस में यात्रा नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मैं ट्रेन में तो सामान्यतः अधिकांश समय जब भी जोधपुर आता हूँ तो ट्रेन से ही आता हूँ, और मंत्री भी तो इंसान ही है ना, उनको रोडवेज में क्यों नहीं यात्रा करना चाहिए? कर सकता है।